दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग राज्यों में करती जा रही है और जहां पर लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर भारतीय रेलवे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन 3 राज्यों में आपको सबसे ज्यादा वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो उसी तरह आपको उत्तराखंड को भी भारतीय रेलवे ने 170 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की सौगात दी है। तो कहां से कहां के लिए इसने बनने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव इस संबंध में जल्द ही औपचारिकताओं को पूरा करके इस पर काम आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 170 किलोमीटर नई रेल लाइन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि कहां से कहां के लिए ये बनने वाले हैं, कब तक बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, कितने रेलवे स्टेशन का निर्माण आपको इस बीच में देखने को मिलने वाले हैं, कितने पुल पुलियों का निर्माण होने वाले हैं और कितनी लागत से 170 किलोमीटर का ये ट्रैक पूरा होने वाला है। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए केंद्र सरकार ने यहां पर 170 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन पर काम शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखकर औपचारिक सहमति भी मांगी है। सरकार ने यह पत्र टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम शुरू करने को लेकर लिखा है। इस बारे में गुरुवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि हाल ही में हुई घटनाक्रम के बाद राज्य सरकार भी जल्द ही केंद्र को एक आधिकारिक पत्र भेजेगी, जिसके बाद परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर लाइन को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रेल नेटवर्क विस्तार की दिशा में एक क्रांतिकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का अंतिम सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अगले चरण में परियोजना पर राज्य सरकार के साथ चर्चा की जानी है। ऐसे में कार्य शुरू करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य से औपचारिक सहमति भी मांगी। राज्य की अन्य प्रमुख रेल परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन साल 2026 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में टनकपुर बागेश्वर लाइन के निर्माण के बाद कर्णप्रयाग और बागेश्वर इन दोनों पर्वतीय शहरों को जोड़कर राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के रेल संपर्क स्थापित किया जा सकता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को इस संबंध में जल्द से जल्द औपचारिकताएं पूरा करके कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। धामी ने कहा कि टनकपुर रेल लाइन पर काम शुरू करने के लिए औपचारिकताएं तीव्र गति से पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह ऋषिकेश, उत्तरकाशी और देहरादून सहारनपुर रेलवे लाइन की अंतिम DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। केंद्र उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने में पूरा सहयोग कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने इस रूट पर 170 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने की पूरी तैयारी कर रही है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि औपचारिकताएं इसकी पूरी करने में रेल विभाग और राज्य सरकार लगी हुई है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलने वाले हैं। खासकर उन रूटों पर रेलवे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जो कि पर्वतीय यानी कि पहाड़ी इलाका वाला रूट होता है। उस पर रेलवे को काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है। सुरंग बनाना या सुरंग के अंदर से ट्रैक को गुजारना एक काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है। पुल पुलियों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में करना ये भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है। तो उस रूट पर रेलवे पहले ही से काम शुरू कर देती है कि उसमें कई सालों के समय लगते हैं, उसके बाद से वो रूट बनकर कंप्लीट होता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह पहाड़ी क्षेत्र में अगर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रेलवे कवर करती है, तो अगर समतलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उतना ही समय और कम खर्च में 200 से लेकर 250 किलोमीटर की दूरी समतल जमीन पर भारतीय रेलवे कवर कर लेती है। तो इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैक बिछाना रेलवे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन इस रूट पर भारतीय रेलवे अब 170 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। साथ में इसके DPR भी तैयार हो चुके हैं और इसकी औपचारिकताएं कुछ बाकी है, जिसको पूरा करके बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर 170 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।